ये जिन्ना और पाकिस्तान पर बीजेपी जेडीयू ना लड़े, ये बताए कि बेरोजगारी कब खत्म होगी, महंगाई कब खत्म होगी, यहाँ शिक्षा व्यवस्था कब ठीक होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक होगा, अमन चैन लोगों का लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा। ये ना मुद्दा है जनता का। जनता पी रही है, सरसों तेल हो गया 250 रुपया लीटर, ये जिन्ना और पाकिस्तान का जिन्न निकाल रहे हैं। ये सब नूरा कुश्ती से काम नहीं चलेगा। आदरणीय श्याम रजक जी ने अपने से इसका खंडन किया है और आदरणीय श्याम रजक जी का तो पाठशाला विश्वविद्यालय ही रहा है। जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं वो जानते हैं कि दलितों का, वंचितों का, शोषितों का हक और हकूक़ की लड़ाई कौन लड़ रहा है, इसलिए ये सब बकवास है, इसमें कहीं कोई दम नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अपने पार्टी के तरफ से एक गठन बनाया गया है और उस गठन में तमाम जो राजद के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उसमें शामिल हैं। किस तरह से वो टीम जो है काम करेगी, हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। जिस टीम की गठन किए हैं तेजस्वी यादव, किस तरह से काम करेगी? देखिए, जहरीली शराब पीने से करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। ये हम लोगों के पास जो आंकड़ा है, सरकार तो 70 तक ही कह रही है, उससे कम। लेकिन जितने लोग मरे हैं सारे गरीब हैं। सरकार यहाँ जहर पिला रही है। शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को, दलितों को परेशान किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते सभी जगहों पर अपनी टीम भेज रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो टीम बनाई है, सभी ज़िलों में जा कर के जहाँ जहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, वहाँ देखेगी, उन पीड़ित परिवार से मिलेगी, समझेगी और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। सरकार जिस तरह से शराबबंदी कानून लागू, हम लोग में थे उस समय शराबबंदी का, जब से यानी 2016 से 20 तक, 20 तक जितनी मौत नहीं हुई, 4 गुना ज़्यादा ये सरकार इस बार जो बनी है इसके बाद हो गई। तो कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण है ऐसे लोगों को, शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को, जो ये अपना गोरख धंधा चला रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते इस पूरे मामले की जांच आरजेडी करेगी अपने स्तर से। कमेटी जो बनाई गई है कि कौन से कारण हैं, कौन लोग वहाँ जहर पिला रहे हैं लोगों को, ये सारी चीज़ों का पता। एमएलसी हैं खालिद अनवर जी, उन्होंने जिन्ना का तारीफ करते हुए कहा है कि वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका आज़ादी में बहुत अहम रोल था। कैसे इसको देख रहे हैं? सब तो ठीक है, लेकिन किनके गोद में बैठे हैं वहाँ ये प्रवचन क्या कर रहे हैं? बीजेपी ने तो जवाब दे दिया कि पाकिस्तान चले जाएं। ये जिन्ना और पाकिस्तान पर बीजेपी जेडीयू ना लड़े, ये बताए कि बेरोजगारी कब खत्म होगी, महंगाई कब खत्म होगी, यहाँ शिक्षा व्यवस्था कब ठीक होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक होगा, अमन चैन लोगों का लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा। ये ना मुद्दा है जनता का। जनता पी रही है, सरसों तेल हो गया 250 रुपया लीटर, ये जिन्ना और पाकिस्तान का जिन्न निकाल रहे हैं। ये सब नूरा कुश्ती से काम नहीं चलेगा। जेडीयू जिनके गोद में बैठी है वहाँ पर ये सब जो प्रवचन कर रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीजेपी को तो हर चुनाव में, हर राजनीति, बात कीजिएगा महंगाई पर तो कहेंगे पाकिस्तान, बात कीजिएगा भुखमरी पर, बेरोजगारी पर तो कहेंगे पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम। ये सब अब जनता भी समझ रही है। जिसके पेट में भूख लगी है उसे ये सब नहीं अच्छा लगता है सुनने में। जिनके घरों में नौजवान बेरोजगार हैं और उनको पाकिस्तान और जिन्ना और ये सब
बंद आपकी करे। के पार्टी के नेता हैं जदयू छोड़कर के आए थे श्याम रजक, जिनका तेजस्वी प्रेम न बल्कि नीतीश प्रेम जाग गया है। कहीं कोई प्रेम नहीं जागा है। आदरणीय श्याम रजक जी ने अपने से इसका खंडन किया है और आदरणीय श्याम रजक जी का तो पाठशाला विश्वविद्यालय ही रहा है। जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं वो जानते हैं कि दलितों का, वंचितों का, शोषितों का हक और हकूक़ की लड़ाई कौन लड़ रहा है, इसलिए ये सब बकवास है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी एजेंडा तय करने में लगी हुई है। आगे आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी का कोई एजेंडा काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बाकी राज्यों का चुनाव होने वाला है। बंगाल वाला हाल सब जगह होगा। सारा एजेंडा धरा का धरा रह गया बंगाल में। बिहार में किसी तरह से जनादेश का अपहरण करके सत्ता में आ गए, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न जनता ने तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल को ही किया है। इसलिए अब कुछ नहीं, अब लड़ाई है, गरीबी अमीरी की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी और महामारी के खिलाफ। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।